जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल फिजिक्स विद रवि में। आज हम लोग चैप्टर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत में एक अगला टॉपिक चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। आइए समझते हैं क्या होता है चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। मान लीजिए ये आपका कोई गोली चालक है और इसका जो विभव है वो शून्य है। कितना है भाई? शून्य है। कोई गोली चालक है, ये आपका कोई गोली चालक है और इसका जो विभव है वो कितना है? शून्य है। जब आप इसे Q आवेश देते हो तो इसका विभव जो है वो बढ़ के V हो जाता है। Q आवेश देने पर इसका जो विभव है 0 से बढ़ के कितना हो जाता है? V हो जाता है। इस स्थिति में कार्य करना होगा, इसको आवेश देने में कार्य करना होगा और जो कार्य होगा वही इस चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। परिभाषा बनेगी, किसी चालक को आवेशित करने में या आवेश देने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य ही चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और इस ऊर्जा को ही हम लोग कहते हैं चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। लिखेंगे परिभाषा, किसी चालक को आवेश देने या आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक में ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ऊर्जा के रूप में संचित होता है जिसे चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आप जानते हो स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यू से डिनोट करते आ रहे हैं कक्षा 11 से, तो लिखेंगे इसे यू से, कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। एक छोटा सा फिगर हम लोग बनाएंगे, वही गोली चालक वाला। ये आपका कोई गोली चालक और इसका अभी जो विभव है, जो भी है वो कितना है? 0 है। Q आवेश देने पर इसका जो विभव है वो कितना बढ़ के हो जाता है? V हो जाता है। ठीक है, पहले V 0 था और Q आवेश देने पर विभव V हो जाता है। तो इसी को लिखेंगे हम लोग, यदि किसी चालक को, ऐसे लिखेंगे, माना किसी चालक का विभव भी है, शून्य है। किसी चालक का विभव शून्य है, इसे Q आवेश देने पर इसका विभव भी हो जाता है। तब पहले शून्य था, अब जैसे Q आवेश दिया गया इसका विभव भी हो गया, तब इसका औसत विभव कितना हो जाएगा? तब चालक का औसत विभव होगा, इसे हम लोग V डैश से कर लेते हैं, तो V डैश बराबर होगा 0 प्लस V बाई 2। कितना हो जाएगा ये? 1/2 V। ये हो गया इसका औसत विभव। तो अब किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य W बराबर क्या होता है? V इंटू क्यू। यहाँ V ना होकर V डैश है तो V डैश इंटू क्यू। वैल्यू रख देंगे। V डैश का मान है तो 1/2 V क्यू, और यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो हमें इस W को स्थितिज ऊर्जा U के रूप में लिखना होगा। हमें प्राप्त होगा स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 क्यू V। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार बताना जरा। हाँ दिख रहा है, ठीक है।
अब हम लोग इस फार्मूले को दूसरे फार्मूले में चेंज कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो जैसा कि आप जानते हो क्या जानते हो, चूंकि C बराबर होता है Q अपान V। अभी आपने पिछले वीडियो में ही पढ़ा है कि धारिता C बराबर Q बाई V। तो यहाँ से हम लोग Q का मान निकाल लें या V का मान निकाल लें। तो यहाँ से Q बराबर क्या हमें मिलेगा, CV। यहाँ पुट कर देंगे तो U बराबर हमें मिलेगा 1/2 CV इंटू V। तो यहाँ से U बराबर फाइनली प्राप्त हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। दूसरा फार्मूला मिल गया हमें U बराबर हाफ CV स्क्वायर। यहीं से हम लोग अब इसे Q के रूप में Q को रिमूव किया है, अब हम लोग V को रिमूव करते हैं। यहाँ से हम लोग प्राप्त कर लेंगे, चूंकि V बराबर हमें यहाँ से V बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, Q बाई C। V बराबर Q बाई C इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। U बराबर मिलेगा हमें U बराबर 1/2 C और V की जगह रखना होगा Q बाई C स्क्वायर है तो हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब एक C से एक C कट जाएगा तो हमें U बराबर मिलेगा 1/2 Q स्क्वायर बाई C। ये हो गया आपका तीसरा फार्मूला, 1/2 Q स्क्वायर बाई C। इस वैद्युत स्थिति ऊर्जा के हमें 3 फार्मूले प्राप्त हो गए। ये तो है जनरल तरीके से इसे फार्मूले को डिराइव करने का तरीका। एक अवकलन विधि से भी है, अवकलन समाकलन विधि से, तो उसे भी हम लोग आने वाले वीडियो में हल करेंगे। अभी के लिए आप तीनों फार्मूले जानते रहो। U बराबर वैद्युत स्थिति ऊर्जा U बराबर हाफ QV, दूसरा U बराबर हाफ CV स्क्वायर और तीसरा U बराबर 1/2 Q स्क्वायर बाई C। ये तीनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। ये तो हो गया चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हम लोग दो गोली चालकों को जोड़ेंगे और जोड़ने पर उनका जो उभयनिष्ठ विभव होगा उसे हम लोग समझेंगे। तो अगली हेडिंग लिखेंगे, दो चालकों को जोड़ने पर उनका उभयनिष्ठ विभव। हेडिंग रहेगा लिखेंगे दो गोलीय चालकों को जोड़ने पर, दो गोलीय चालकों को जोड़ने पर, गोलीय चालकों को जोड़ने पर उनका उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव, ठीक है। अभी हम लोग गोली चालक के बारे में ही पढ़ रहे हैं। एक इसका हम लोग फिगर बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई गोली चालक है पहला और ये आपका दूसरा। इसकी रेडियस जो है वो है R1 और इस वाले की जो रेडियस है वो है R2। दो गोली चालक हैं, पहले की रेडियस है R1 और दूसरे की रेडियस है R2। माना है इसका जो आवेश है इस पे वो है Q1, इसकी जो धारिता है वो है C1 और इसका जो विभव है वो है V1। इसी प्रकार दूसरे पे जो आवेश है वो है Q2, धारिता है C2 और विभव है V2। जैसे ही आप इनको जोड़ दिए, ये भी सपोज कर लेंगे कि V1 बड़ा है V2 से, ठीक है। पहले का विभव ज्यादा है और दूसरे का विभव कम है। जैसे आप इन्हें ऐड करोगे तो आवेश का प्रवाह होगा। आवेश या धारा का प्रवाह कहाँ होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो इनके बीच आवेश का प्रवाह होगा। जैसे ही आवेश का प्रवाह होगा तो यहाँ से कुछ आवेश इसके तरफ चले जाएंगे। चले जाने के बाद जैसे इन्हें जोड़ा, कुछ आवेश का ट्रांसफर हुआ पहले से दूसरे के पास। तो ट्रांसफर होने के बाद इसका जो आवेश है वो हो जाएगा Q1 डैश। धारिता चूंकि बदलती नहीं है, आपको पढ़ाया गया है पहले लेक्चर में। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो पढ़ा है, पहला इसका लेक्चर, आप जाके वीडियो को देख लें। धारिता आवेश और विभव के बदलने पे उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो धारिता C1 की जगह C1 ही रहेगी, लेकिन
जैसे ही ऐड कर दिया जाएगा दोनों का विभव इक्वल हो जाएगा और इक्वल जो विभव है समान विभव हो गया आपका भी। पहले आवेश था Q1, धारिता थी C1 और विभव था V1। जैसे ही ऐड किया कुछ आवेश इससे दूसरे वाले पे चले गए तो इसका आवेश हो गया Q1 डैश, धारिता बदलेगी नहीं C1 और उभयनिष्ठ विभव हो गया V। एक बार फिर से बता दें धारिता क्यों नहीं बदलेगी, क्योंकि धारिता आवेश और विभव पे निर्भर नहीं करती। इसी प्रकार दूसरे का जो आवेश हो जाएगा Q2 डैश, धारिता उसकी भी C2 ही रहेगी और उभयनिष्ठ विभव V हो जाएगा। तो इस फिगर के बारे में आप लोग पहले लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? माना दो गोली चालक हैं जिनकी त्रिज्या क्रमशः R1 व R2 है। जिनकी त्रिज्या क्रमशः R1 व R2 है। पहले गोले का आवेश Q1, धारिता C1 व विभव V1, जबकि दूसरे गोले का आवेश Q2, धारिता C2 और विभव V2 है। इन्हें एक चालक तार द्वारा जोड़ने पर पहले गोले का आवेश Q1 डैश, धारिता C1 और उभयनिष्ठ विभव V, जबकि दूसरे गोले का आवेश Q2 डैश, धारिता C2 और उभयनिष्ठ विभव भी हो जाता है। लिखेंगे फिगर के बारे में, आप लोग लिखना सीख लो। लिखेंगे माना R1 व R2 त्रिज्या के दो गोलीय चालक हैं। दो गोलीय चालक हैं जिसमें पहले गोले का आवेश Q1, धारिता C1 तथा विभव V1, जबकि दूसरे गोले का आवेश Q2, धारिता C2 व विभव V2 है। हमने बताया है कि V1 ग्रेटर देन है किससे? V2 से। जब V1 ज्यादा, इसका विभव ज्यादा, उसका विभव कम है तो आवेश का प्रभाव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। लिखेंगे दोनों गोलों को जोड़ने पर पहले गोले का आवेश Q1 डैश, धारिता C1 तथा दूसरे गोले का आवेश Q2 डैश, धारिता C2 और उभयनिष्ठ विभव भी हो जाता है। ये तो हमने पूरा फिगर के बारे में लिखा। जो पहले आवेश, धारिता और विभव था, फिर जोड़ने पे जो आवेश, धारिता और विभव हुआ। ठीक है। अब जैसे ही हमने जोड़ दिया आवेश दोनों पे बदल गया। अब हम लोग लगाएंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण के सिद्धांत से लाइन चेंज करके लिखेंगे आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि जोड़ने के पहले जितना आवेश होगा उतना ही जोड़ने के बाद आवेश होगा। तो दोनों गोले पे जोड़ने से पहले आवेश Q1 प्लस Q2 होगा, जबकि जोड़ने के बाद होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो हो जाएगा आपका
पहले आवेश है Q1 प्लस Q2 और बाद का आवेश है Q1 डैश प्लस Q2 डैश। वैल्यू पुट करेंगे। आप जानते हो Q बराबर होता है CV। फार्मूला आपने पढ़ा है C बराबर Q बाई V। तो यहाँ से Q बराबर हो जाएगा CV। Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। तो रखेंगे Q1 बराबर होगा C1 V1 प्लस Q2 बराबर होगा C2 V2। Q1 डैश बराबर होगा हमने लिखा Q1 बराबर C1 V1 प्लस Q2 बराबर C2 V2। Q1 डैश का मान होगा C1 V, जबकि Q2 डैश का मान होगा C2 V। जोड़ने के बाद जो विभव है दोनों का है उभयनिष्ठ हो गया और हो गया है V। हमें उभयनिष्ठ विभव V चाहिए, तो यहाँ से V बराबर हमें मिलेगा, यही नीचे लिख दे रहे हैं। यहाँ से दोनों में V है, V कॉमन हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर V कॉमन किया, ब्रैकेट में बचेगा C1 प्लस C2। यहाँ से जब V की वैल्यू चाहिए तो आ जाएगा इसके बटा में। हमें प्राप्त होगा V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। यही है चालक के उभयनिष्ठ विभव का सूत्र। ठीक है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। चूंकि गोली चालक है तो आप जानते हो गोली चालक के लिए चूंकि C बराबर क्या होता है भाई, गोली चालक के लिए धारिता C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। जब आप C1 की बात करोगे तो C1 बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। पहले की जो रेडियस है A ना होके कितनी है, R1 है, जबकि दूसरे की जो रेडियस है कितनी है, R2 है। तो यहाँ से हमें C2 बराबर मिलेगा, जनरल फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, आप समझ जाना। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। पहले के लिए लिखेंगे तो रेडियस R1 कर देंगे, दूसरे के लिए लिखेंगे तो रेडियस R2 कर देंगे। यहाँ पुट करेंगे तो V बराबर हमें मिलेगा C1 की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू V1 प्लस C2 यहाँ रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 इंटू V2 और नीचे C1 प्लस C2 का मान रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस इसका रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा नीचे? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चमक रहा है, आप समझ जाना। यहाँ से हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर से और नीचे से दोनों से कॉमन कर लेंगे और ऊपर का नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। हमें मिलेगा V बराबर विभव V बराबर हमें प्राप्त होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया तो R1 V1 प्लस यहाँ से R2 V2 और नीचे बचेगा R1 प्लस R2 ये हो गया उभयनिष्ठ विभव का दूसरा फार्मूला। एक फार्मूला और हम लोग यहाँ से जनरेट करते हैं। चूंकि Q बराबर CV होता है तो हमें यहाँ से मिल जाएगा Q1 V1 है तो इसे हम लोग C1 V1 है तो इसे हम लोग Q1 लिख सकते हैं V बराबर C1 V1 को हमने लिखा Q1 प्लस इसको लिखा Q2 और नीचे C1 प्लस C2। ये हो जाएगा आपका तीसरा फार्मूला। तो उभयनिष्ठ विभव के हमने कुल 3 फार्मूले निकाल लिए हैं। सवाल में जिस भी फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी उसे हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, नोट कीजिए इतना। ये था उभयनिष्ठ विभव, दोनों चालकों को जोड़ने पर चालक का उभयनिष्ठ विभव। आज के वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप वॉच करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करेंगे तभी अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।